आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई आपके पास ग्रामर गिवन है, सीएफजी गिवन है, उससे हम जीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे, उस क्वेश्चन में था क्या, उस क्वेश्चन में ये था कि आपकी ग्रामर पूरी सिंप्लीफाइड थी, सिंप्लीफाइड ग्रामर थी। नंबर टू, उसके अंदर कोई भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं था, उस सीएफजी के अंदर कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं था। अब इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज किया है कि ग्रामर सिंप्लीफाइड है, ये ग्रामर जो है ये सिंप्लीफाइड है, ना तो इसके अंदर कोई एप्सिलॉन मूव है, ना तो यूनिट प्रोडक्शन है, और ना ही कोई यूजलेस सिंबल है। देयर इज नो एप्सिलॉन, नो यूनिट प्रोडक्शन एंड नो यूजलेस सिंबल, तो इट इज़ सिंप्लीफाइड ग्रामर। तो आपको करना क्या है कि हमें पता है कि इसके बाद क्या होता है, अगर सिंप्लीफाइड है तो हमको इसको रीनेम करना पड़ता है। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एस एंड ए। तो एस को हम क्या मान सकते हैं, एस को A1 मान सकते हैं और ए को A2 मान सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को चेक करना है कि इसके अंदर लेफ़्ट रिकर्शन है या नहीं है। वैसे तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो लेफ़्ट रिकर्शन बहुत ईजिली आप देख सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको ये तरीका यूज़ करना चाहिए, मेथड यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रहा कि A1 को मैं S मानना हूँ और A2 को मैं जो A है कैपिटल A उसको A2 मानना हूँ। तो आपकी जो प्रोडक्शन है आपको दोबारा से लिखनी पड़ेंगी इसके लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपका A1 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका A1 होगा, और S जो है A1 है, तो अब मैं उसको लिखने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये A1, और इसके बाद आपके पास क्या जाएगा A2। जो A होगा वो क्या होगा, A2 होगा यहाँ पर, वो कुछ A2 एस टाइप से बनेगा आपका A2, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ग्रामर चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, इनका फेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो फेस कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो फेस कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पर तो ये आपको ऐसे दिखाएगा, क्योंकि हमने क्या करा कि जो एस है आपका, जो कैपिटल एस है उसको क्या मान लिया, A1 मान लिया है, और जो आपका ए है उसे A2 मान लिया। तो A1 एस देन डबल ए है, तो A1 देन A2 हो जाएगा, ऑब्लिक ए ये लिखा हुआ है। देन आपका जो ये है A2 है, अब कैपिटल लेके आओ A2 बन गया, तो ये A1 हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो आपकी प्रोडक्शन कुछ टेस्ट ऐसे दिख देगी। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसमें ये है कि मेन चीज़ हम लोगों को देखना है कि ये जो फॉर्म है क्या इस फॉर्म में आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ रहा है। इस फॉर्म का मैंने आपको बताया था कि आपको आई और जे देखना है, आई और जे का हिसाब ही आपको बता देगा कि इसमें लेफ्ट रिकर्शन है नहीं। तो मतलब क्या है कि हमें सिर्फ वही चीज़ चेक करनी है जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे है। जहाँ भी आई ग्रेटर देन जे है वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर इसे मॉडिफाई करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को, और उसको आई लेस देन इक्वल टू जे के अंदर कन्वर्ट करना है, मॉडिफाई करके इस टाइप से करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर ऐसा है। तो क्या अगर मैं देखूँ पहली प्रोडक्शन को, क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब नीचे चलता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मुझे इसे इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा आई लेस देन जे के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस A1 की वैल्यू, जो A1 इजल टू A2 लिखा हुआ है, ऑब्लिक ए लिखा है, उसे यहाँ पुट करेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो पुट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली A1 की वैल्यू A2 में आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पुट करोगे तो रिजल्टेंट जो आपकी प्रोडक्शन बनेगी, जो न्यू प्रोडक्शन कह सकते हो, रिजल्टेंट प्रोडक्शन कह सकते हो, वो कुछ ऐसे बनेगी कि आपके पास ये जो A1 की वैल्यू है आप पुट करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है A2, और फिर क्या है आपका, फिर से A2 है, फिर A2 है, ठीक है। A2 और ये A1, तो भाई A1 में तो धरना है, पहले वाले में धरना है, पीछे वाले में कुछ नहीं करना। A1 का A1 रहेगा पीछे वाला, ठीक है। ये मैंने धर दिया पूरी A2 मैंने यहाँ पुट कर दी A2 के अंदर, ठीक है। A2 की वैल्यू मैंने धर दी, A1 की वैल्यू जो है मैंने A2 में पूरी धर दी, A2 जो थी, ठीक है। उसके बाद ये A बच रहा है पीछे वाला, तो A भी धरनी पड़ेगी, किसमें, पहले वाले पोर्शन में रखनी है, पीछे वाले को नहीं छूना है। तो ये जब आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पे स्मॉल a आ जाएगा, ऑब्लिक आप स्मॉल a लिखोगे, और फिर क्या पीछे लिखा हुआ, पीछे तो A1 नहीं लिखा हुआ, तो पीछे वाला मैटर आप ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हमने a लिख दी, तो यहाँ पर आपने ऑब्लिक लगाया था,
सॉरी यहाँ पे ऑब्लिक है हमारा, और फिर क्या लिखना है हम लोग को, बी लिखना है यहाँ पे, तो ये भी होगा बी। तो जो A2 आपको यहाँ पर एस दिखाई दे रही थी, अब वो चेंज हो गई। क्यों चेंज करी हमने, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि I की वैल्यू ग्रेटर है और J की वैल्यू लेस देन है। तो हमने क्या करा, उसे मॉडिफाई करी। उसके लिए क्या करना है, जो भी आपकी A1 की वैल्यू थी यहाँ पर मैंने पुट कर दी, पहले वाले में पुट करनी थी सिर्फ, ओके। और जो पीछे वाला था A1 वो एज इट इज़ रहेगा। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करी A1 में, फिर स्मॉल a की वैल्यू पुट करी A में, तो ये आपके पास दिखाई दिया। और पीछे जो बचा हुआ था A2 के अंदर B, वो एज इट इज़ है। तो ये आपने काम कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर आपको अब लेफ्ट रिकर्शन दिखाई देना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट रिकर्शन क्या कहता था, लेफ्ट रिकर्शन कहता था कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपका नॉन टर्मिनल है और एरो के जस्ट पहला नॉन टर्मिनल सेम हो गया, तो क्या होगा, वो आपका शो हो जाएगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, लेफ्ट रिकर्शन है। तो आपको उसमें से क्या है, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ एक बार। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है पूरा, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, मेरा अल्फा है, ये अल्फा 1 कह लो उसे, है ना। जनरल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, अब देखना एक बार, अल्फा 1 है, ठीक है। और जो पीछे बचा, क्योंकि यहाँ पे A2 तो है नहीं पहले, तो ये क्या होगा हमारा बीटा 1, ठीक है, ये हमारा क्या होगा ना, बीटा 1 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ हो जाएगी पूरी पीछे वाली, ये होगी बीटा 2, ठीक है, ये होगी हमारी बीटा 2 यहाँ पर इस जगह पर। तो अब हमें इसमें से लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये A2 और जहाँ भी आपका ये लेफ्ट हैंड वाला नॉन टर्मिनल ये मैच कर गया, तो समझो इसमें लेफ्ट रिकर्शन है। और किसी भी ग्रामर में हमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं चाहिए GNF बनाने के लिए, तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा ऐसे। तो रिमूव करते हैं इसको। तो रिमूव करने का क्या था, आपको लिखना है कि आपका A2 तो लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पर A2 तो लिखा जाएगा, ये A2 है इस जगह पर। तो A2 के बाद क्या लिखा जाता है, बीटा 1। बीटा 1 क्या है आपका, ठीक है, बीटा 1 आपके पास क्या है, मैं इसको एंटर मारता हूँ, ऊपर लिखते हैं हम लोग बीटा 1। बीटा 1 क्या है, A1। तो मैंने A यहाँ से ले लिया और A1 यहाँ से उठा लेते हैं, ये था A1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A2, है ना। हमें A1 हो गया, तो उसके बाद हमें नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना था। लास्ट टाइम पे मैंने उसको Z कहा था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग Z को यूज़ करेंगे इस जगह पर, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z, ठीक है, तो कैपिटल Z ले लेते हैं इस जगह पर, यहाँ पे कैपिटल Z ले लेते हैं ये। तो आपने बीटा 1 Z लिखा, तो बीटा 2 Z भी लिखना पड़ेगा। तो बीटा 2 क्या हमारा B, और ये भी Z ले लिया। उसके बाद क्या करते थे हम, बीटा 1 और बीटा 2 क्या करते थे हम लोग, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो उसको लेते हैं हम लोग। बीटा 1 हमारा है A और बीटा 2 हमारा क्या है, B, बस, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा बीटा 1 और ये रहा मेरा बीटा 2, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको निकालते थे, ठीक है। तो बीटा 1 Z, बीटा 2 Z और बीटा 1 और बीटा 2, तो ये आपने क्या कर दिया, इसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर दिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है आपके Z की, Z को ओपन करना। तो Z इजगल टू क्या होता है, Z इजगल टू होता था आपका क्या, Z इजगल टू होता था आपका अल्फा 1। तो अल्फा 1 क्या है, A2 A1। तो मैं यहाँ से A2 A1 ले लेता हूँ। तो ये आपका आ गया A2 और ये A1, ओके। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद आता था Z, ठीक है। A2 A1 के बाद क्या था, Z, यानी कि Z मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, तो ये हमारा Z हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्फा 1, क्योंकि एक ही अल्फा है तो अल्फा कह लो अल्फा 1 कह लो, बात एक ही है। यानी कि आपका जो ये A2 A1 है वो एज इट इज़ यहाँ पर, सॉरी, A2 A1 यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, तो अल्फा 1 Z और अल्फा 1, यहाँ पे बीटा 1 Z, बीटा 2 Z, बीटा 1 बीटा 2, ये आपके पास क्या थे, ये इसका रिमूव करने का तरीका था इस जगह पर। तो आपने इसका रिमूव कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है। तो आपको करना क्या है, अब आपको चेक करना है कि अब आपने इस A2 को लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद आपकी नई जो प्रोडक्शन बनी है, न्यू प्रोडक्शन जो बनी है वो ये बनी है A2। A2 अब ये नहीं है, A2 अब ये वाला है, नीचे वाला, है ना। A2 कौन सा, ये वाला मेरे काम का है, ये वाला।
तो आप इसे चेक करो, क्या ये जीएनएफ में आ गई? आपने देखा सबसे पहले एक टर्मिनल आ गया, उसके पीछे दो नॉन टर्मिनल है, फिर पहले टर्मिनल आ गया, फिर एक नॉन टर्मिनल है, फिर एक टर्मिनल आया, उसके बाद एक नॉन टर्मिनल है, फिर एक टर्मिनल है। तो ये फॉर्म तो आपकी जीएनएफ की होती थी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये किस में आ गया? ये जीएनएफ के अंदर आ गया। तो मुझे अब A2 पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इस जगह पर। तो A2 तो मेरा बन गया। अब मेरा जो न्यू A2 है वो ये है। अब अगर A2 आपका बन गया है जीएनएफ में, बहुत ध्यान देखिए, अगर ये जीएनएफ में आ गया है तो और मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ, इस A1 में धर दूँ, है ना, A1 देन A2 जो लिखा हो यहाँ पर, इस A2 में पहले वाले में धरना, पीछे वाले में कुछ नहीं करना, बस पहले वाले का काम है सारा। अगर मैं पूरे A2 की वैल्यू यहाँ पर धर दूँ A1 में, तो A1 भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जीएनएफ में आ जाएगा। तो आप स्टेटमेंट लिखना, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A2, दिस A2, और यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो आप A2 की वैल्यू धर दो, न्यू A2 की वैल्यू रख दो A1 के अंदर। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये शो होगा उस टाइम A1। तो A1 जो जो मैं रेड में पुट कर दूंगा वो हमारी जीएनएफ में आ जाएंगे। तो लिखते हैं इसको A1 को। तो मैंने ये इसको कॉपी कर रखा था A1। तो A1 देन आपके A2 है। तो A2 देखो क्या है, A2 ये है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 मैंने कॉपी कर रखा पहले से, ठीक है। तो पीछे क्या आएगा? पीछे A2 की तो सब जगह आपने रख लिया वैल्यू, A2 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 A2, और पीछे के लिखना ये वाला A2 पीछे जो बचा हुआ है। तो अब मैं बस सीधे सीधे मुझे यहाँ पर A2 की वैल्यू धर देनी है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं A2 हर जगह पुट करूँगा। तो ये मेरा होगा A2, ठीक है। अब ध्यान से देखो वहाँ पर पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें बस क्या है, A2 पहले A2 की वैल्यू तो मैंने ले ली। अब हमेशा क्या करना, पीछे सब में आपको A2 पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे ले चलते हैं इसको, ये यहाँ पर A2 आ गया, और B के बाद भी आपको चलेगा A2। तो ये था A2, ये था A2 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स यहाँ पे A2 पुट किया जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स मैंने यहाँ पर क्या करा, A2 को पुट कर दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर पीछे A लिखा था, A1 की बात थी, A1 में पीछे A लिखा है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी आपको A ही यूज़ कर देना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ भी क्या करना है, आपको A लिख लेना है, क्योंकि यहाँ तो पुट नहीं हो सकता क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है। तो कितने हो गए, 5 टर्म्स हो गए यहाँ पे, ठीक है आपके। तो इस तरीके से आपका A1 भी क्या आ गया, आपका A1 भी इसमें आ गया, आपका A1 भी आपके फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में आपको चाहिए था, जीएनएफ की फॉर्म में आ गया। चेक करते हैं क्या ये जीएनएफ की फॉर्म में आ गया। तो देखिए A1, पहला A क्या है, एक टर्मिनल है, उसके पास तीनों के तीनों नॉन टर्मिनल है, फिर टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल, फिर एक सिंगल नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। तो ऑब्वियस सी बात है A1 आपका क्या आ गया, A1 आप पूरा का पूरा आपका आ गया किसके अंदर, जीएनएफ के अंदर आ गया। तो इसको भी क्या कर देते हैं, इसे हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये भी कितना है, जीएनएफ में, तो ये हमारा ये काम भी खत्म हो गया। तो आपका A1 A2 तो आ गया जीएनएफ में। अब एक चीज़ याद है, जेड, आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जल्दीबाजी चक्कर में आपको A1 A2 दिखाई दे रही है, मेरे को ये A1 A2 दिखाई दे रही है, आप A1 को सॉल्व करोगे और जेड को भूल जाओगे। जेड भी इसका ही पार्ट है, जेड भी किसका पार्ट है, इसका, क्योंकि जेड यहाँ भी है, यहाँ भी, तो जेड भी खोलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, जेड में A2 आ रहा है यहाँ पर। तो A2 कितने टर्म है, 1 2 3 4। तो फोर टाइम यहाँ पाएंगे, और पीछे लिखा जाएगा A1Z 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 A1Z, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं इस Z के अंदर, तो यहाँ भी क्या आ रहा है आपका A2 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, और लास्ट में क्या आएगा आपका A1 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 A1, सब में A1 आएगा जगह पर आपके इसके अंदर, ठीक है। और पहले में क्या आएगा आपका A1, आपका A1Z लाइक दिस, ऐसा कुछ आता रहेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लोग, इसको हम करना कैसे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो पूरी की पूरी हम उठाएंगे ये प्रोडक्शन जेड वाली, और मुझे बस इसके अंदर क्या करना है, A2 को ही पुट करना है। बेसिकली यहाँ भी A2 है, यहाँ भी A2 है, तो मुझे A2 को ही पुट करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं एक साथ लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ से जेड को पूरा का पूरा, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो जेड आपका होगा, ठीक है, जेड हमारा होगा कैपिटल जेड। मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको यहाँ से,
ये मेरे काम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा इस टाइप पे यहाँ पर, और ये मेरे को, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई एक प्रोडक्शन यहाँ पर इस तरीके से, और हमें लिखना है Z। तो Z मैंने लिखा यहाँ पर Z। तो Z के लिखा हुआ पहले A2। तो व्हाट इज A2? A2 इज दिस A1 Z B Z A Z, ये चार। तो मैं 4 बार इसको लिख लेता हूँ पहले। तो मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ और ऊपर से लिखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, स्मॉल a A1 है ना, स्मॉल A1 और आपका आ रहा है इसके बाद Z यहाँ पर, ठीक है Z। तो फिर से मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा लेता हूँ, ऑब्लिक लगाया मैंने। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद मुझे BZ लिखना है। तो मैंने लिखा BZ, ये A2 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, पीछे बाद में कुछ और लिखूँगा जो हमें लिखना है, ठीक है। और फिर मैंने A1 लिखा, ये मेरा था A1, यहाँ पे मैंने लिखा A1। तो ये रहा A1, और फिर मैंने ऑब्लिक लगा दिया। फिर आपका लिखा लास्ट में B, ठीक है। तो Z को हम देख रहे हैं, Z को ध्यान देते हैं, पहले A2 लिखना है मुझे। तो A2 मैंने चारों लिख दिया, 1 2 3 4। तो A2 मैंने सारे लिख दिया, 1 2 3 4। पीछे क्या लिखना है, पीछे A1Z को बस डालना है, A1Z को। तो A1Z को मुझे सब जगह पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पर A1Z आएगा, इसके पीछे भी आपका A1Z आएगा, और आगे तक इसे हम स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर आ गया, इसके पीछे भी A1Z आएगा, और लास्ट में भी आपका A1Z आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया पहला। आप चेक करना एक बार कि Z को मैंने सही रखा है, इस जगह पर, यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। मैं दूसरा वाला पार्ट अब शुरू करने वाला हूँ, यानी कि ये ऑब्लिक। तो मैंने ऑब्लिक लगाया यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। मैंने लगाया ऑब्लिक, और इस वाले टर्म को मैं जितने भी लिखूँगा, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए मैं रेड से लिख लूँगा इस जगह पर, ठीक है, ओके। तो ये मैं लिखा। अब फिर से A2 लिखना है, लेकिन पीछे A1 आएगा। तो A2 वाली बात हम लिखते हैं। तो ये है A2 पहला। तो कंट्रोल C, ये मैं लिखा कंट्रोल V, और पीछे लिखना है मुझको यहाँ पर, Z के पीछे A1 लिखा हुआ है। तो A1 मैंने लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। लो जी, मैंने A1 लिख दिया यहाँ पर इस जगह पर, ओके। फिर आपको वो दूसरा लिखना है, क्या है दूसरा, BZ है ना, उसके पीछे फिर A1 लिखना है। और तो मैंने लिखा है यहाँ पर BZ, ये रहा BZ, और पीछे A1 ये वाला, फिर A1 और पीछे वाला A1, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहाँ से A1 और पीछे वाला A1 ये रहा, ठीक है, ये हो गया A1। और लास्ट में लिखा B और पीछे वाला A1, यानी BA1। तो ये हो गया आपका B और ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका ZB किस में आ गया, अब ZB आपका आ गया किसके अंदर, GNF के अंदर आ गया पूरा का पूरा। आप चेक करना, ये मैंने पीछे वाला पार्ट लिख दिया है, और ये ऊपर वाला पार्ट है। आप चेक करना, मैंने सही लिखा नहीं था। यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4, ये मैं लिख दिया, और पीछे A1Z जुड़ेगा सब में, A1Z और A1Z। जब ऑब्लिक लगाया, एक और पार्ट था इसके अंदर, फिर से A2 भरना था आपको, तो A2 भरा आपने, लेकिन पीछे A1 आना है। तो इसके पीछे A1, Z के पीछे A1, फिर इसके पीछे भी A1, इसके पीछे A1, तो सब में आपने रख दिया। तो ये क्या बन गया, ये भी आपका GNF में आ गया। आप चेक करो, A सारे नॉन टर्मिनल, B सारे नॉन टर्मिनल, A सारे नॉन टर्मिनल, B सारे नॉन टर्मिनल, A के बाद भी नॉन टर्मिनल, सारे नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो पूरा का पूरा टर्म है, ये किस में बन गया, GNF में बन गया इस टाइम पर पूरा का पूरा। तो इसको भी मैं रेड बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और बाद में पूरा इसको लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। बस आप जब सब्स्टिट्यूट करें उस पर ध्यान देना। तो आपका ये सारा का सारा बन चुका है। अब क्यों ना इसको हम एक नए सीरियल में, मतलब कब कैसे आपको लिखना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी वर्क करो, जो भी वर्क करो, वहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। हर स्टेटमेंट कि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है, आफ्टर रिमूव लेफ्ट रिकर्शन A2 विल बी A2 प्रोडक्शन, या न्यू A2 प्रोडक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है।
आफ्टर दैट A1 की बारी, तो A1 में आपने कौन से A1 में भरा है, इस वाले A1 में पुट करिए वाली। तो ये मेरे काम की थी तीनों, इनका तीनों के तीनों के काम की जो है इसको हमने अब सेलेक्ट कर लो, और अपने न्यू जो आपका सॉल्यूशन होगा वहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज़ को, हम जो सॉल्यूशन लाएंगे वो जगह पे हम लिखेंगे इस जगह इसको, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब इसको मैं सॉल्यूशन को आपको नई स्लाइड पे दिखाता हूँ, नई वाली स्लाइड पर। तो ये आपको दिखाना है कि न्यू सॉल्यूशन आपका क्या हो गया। तो ये पहला प्रोडक्शन था आपका, ये GNF में दिखाई दे रहा है आपको। फिर A2 को उठाएंगे हम लोग, ये रहा मेरा A2, ये भी GNF के अंदर है, ठीक है। तो इसको आपने उठाया, ये रहा A2। देन लास्ट आपका कौन सा है, Z। हमेशा आप लास्ट में गड़बड़ हो सकता है, लास्ट में जल्दीबाजी के चक्कर में क्या कर सकते हैं कि Z को भूल सकते हैं, लेकिन Z भी हमारी कंसिडरेशन का पार्ट है, इस प्रॉब्लम का पार्ट है। तो ये आपका Z पूरा, लास्ट में आप सॉल्यूशन इस टाइप से लिखेंगे तीनों के तीनों प्रोडक्शन को, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपके पास, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसको देखते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।